एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है, विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। एक तरफ आर्थिक आजादी, दूसरी तरफ शिक्षा और चिकित्सा की आजादी, तीसरी तरफ सांस्कृतिक और वैचारिक आजादी, और रोगों से, नशा से, वासना से इस देश को आजादी दिलाने के लिए। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध चल रहा है, उसमें भारत के बच्चे और जवान बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह से लोगों के दिली दिमागों में वासनाओं की आग भड़क रही है। आए दिन दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। इसका एक कारण है हम योग विमुख या तो हो गए और कर दिए गए, और पूरे देश में तांडव हो रहा है। भारत भूमि जो ऋषियों की भूमि है, वहां पर जब हम गैंगरेप जैसी घटनाओं को देखते हैं तो हृदय कांप उठता है। तो पतंजलि का ये संकल्प है, हमने इस बार इस 78वें आजादी के स्वाधीनता के दिवस पर यह संकल्प लिया है कि हम इस देश में राजनीतिक आजादी के साथ साथ ये शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक आजादी और वैचारिक सांस्कृतिक आजादी के साथ रोग और नशा वासनाओं से इस देश को आजादी दिला करके 5 प्रकार की इस आजादी के अभियान को हम मुखर रूप से पूरे देश में बढ़ाएंगे और इस भारत को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान और परम वैभवशाली बनाने के लिए एक बड़ी भूमिका पतंजलि की ओर से निभाएंगे। और ये निभाई है पिछले 30-35 वर्षों में पतंजलि अपनी भूमिका। हम 50 वर्षों से इस योग और कर्मयोग के पथ पर चल रहे हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप जानते हैं, सब हरिद्वार वासी, शून्य से यात्रा पतंजलि की शुरू हुई और आज यहां तक पहुंचे। हमने अपने कर्म को अपना धर्म माना है। एक वो वक्त था जब लोगों ने अपनी शहादत, अपने बलिदान देकर के इस देश को आजादी दिलाई थी। आज अपनी जान देने की, शहादत देने की, कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म से, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके राष्ट्र धर्म के रूप में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए भारत को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, और वो भूमिका पतंजलि निभा रहा है।